आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 वृत्त और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या सिद्ध करना है? सबसे पहले सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु, अब स्पर्श बिंदु क्या होता है? जब हम किसी वृत्त से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं और वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श होती है वो उसका स्पर्श बिंदु होता है। देखो कैसे, मान लीजिए ये आपके वृत्त है, ठीक है, और इस पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा हो गई, इसका नाम दे देते हैं ए बी। और इस बिंदु पे ये टच हो रही ना, तो एक ही बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से केंद्र से होकर गुजरता है। एक लंब खींचते हैं यहाँ पे एकदम सीधा, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम मान लेते हैं ये केंद्र ओ हो गया। अब केंद्र से होकर जाता है, तो ध्यान से देखो, अब हमें लिखना क्या है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको याद भी करना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा याद करना जरूरी है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो लिखना है यहाँ पर वृत्त में जो वृत्त है, इस वृत्त में ओ केंद्र है। ओ क्या है? केंद्र है। ए बी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जिसमें स्पर्श बिंदु M है, ठीक है, तथा OM लंब है। ये आपको दे रखा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये आपको इसमें दे रखा है। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा ना, तो इसका मतलब जो OM है, इसे M, OM लंब है किस पर? AB पर। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर लंब है तो ये जो कोण होगा OMA या OMB या OMA, दोनों में से दोनों 90-90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये लंब है, ये आपको दे रखा है। तो कोण OMA ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यहाँ पे इसे ले लीजिए समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको एक कल्पना करनी है, ठीक है। पहले सबसे पहले देखो क्या करना, हम यहाँ पे कोई भी बिंदु एक ले लेते हैं, इस वृत्त के अंदर Q ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक Q ले लेते हैं। Q ले लिया और उसको M से मिलाते हैं, कहीं पे भी ले लिया और उसको हम M से मिलाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक कल्पना करनी है। यहाँ पर हमें ये कल्पना करनी है कि जो ये बिंदु Q है केंद्र से होकर जाता है, Q केंद्र से होकर जाता है, ये कल्पना करनी है। तो QM क्या होगा? त्रिज्या होगी। अगर केंद्र से होकर जाता है तो क्या होगी? त्रिज्या होगी ना। अगर ये केंद्र से होकर जाता है तो त्रिज्या होती है, क्योंकि यहाँ पे ये केंद्र से होकर जा रहा है QOM, तो ये त्रिज्या है, तो ये QM भी त्रिज्या होगी। तो अब देखो क्या लिखना है यहाँ पे, वृत्त में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे ये लिख लिया कि वृत्त में अन्य बिंदु Q लेते हैं और Q को M से मिलाते हैं। हम कल्पना करते हैं कि बिंदु Q जो है, ये Q
जो हमने लिया है ये केंद्र से होकर जाता है। हमें कल्पना करनी है, हमें सोचना है, इसको चित्र में नहीं देखना, हमें अपने दिमाग में सोचना है कि ये केंद्र से होकर जा रहा है। अगर केंद्र से होकर जाता है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ पे ये केंद्र से होकर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो त्रिज्या है। तो अगर केंद्र से होकर आ रहा है तो ये QM क्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर त्रिज्या होगी तो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। अगर त्रिज्या होती है तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर QM त्रिज्या है तो QM क्या होगी, स्पर्श रेखा यानी AB पर लंब होगी। तो यहाँ पे जो कोण है QMA क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये हम यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि ये अगर त्रिज्या होगी तो लंब होगी, इस पे लंब होगी तो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए कैसे होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ये लंब होती है तो इसे मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 क्या था, ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90-90 है तो इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से अगर ये दोनों जो राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो दोनों की LHS भी बराबर होगी ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोण OMA, ये जो है OMA बराबर होगा यहाँ पर कोण QMA के बराबर होगा, जो कि क्या है, चित्र से देखने पर असत्य है। हमने कल्पना की थी जिसके अनुसार तो बराबर है, लेकिन देखने पे पता चलता है कि OMA तो बड़ा है और QMA इसके अंदर है जो कि छोटा है। तो यहाँ पे ये असत्य है, जो कि असत्य है। इसलिए कोण OMA बराबर 90 डिग्री होगा। तो OM त्रिज्या होगी जिसका केंद्र O होगा, ठीक है। और आपको लिखना है यहाँ पर, आपको ये लिखना है अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है या जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।